गंगोत्री यात्रा का शुभारंभ। आइए अब चलते हैं गंगोत्री धाम की ओर। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी 228 किलोमीटर है। यहाँ से अब हम वापस धरासू की ओर चलते हैं, जहाँ से गंगोत्री धाम के लिए यात्रा प्रारंभ कर सकें। धरासू बैंड से 29 किलोमीटर दूर स्थित है उत्तरकाशी, जिसकी गणना प्राचीनतम नगरों में की जाती है। इस नगरी का उल्लेख पुराणों व केदारखंड में बाड़ाहाट के नाम से मिलता है। और ये है स्वामी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर का उल्लेख भी केदारखंड में मिलता है। शिव पुराण की अमर ये वाणी, सुन लो बातों मेरी जुबानी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मंदिर पर बने अष्टकोण में मिली लिपि से माना जाता है कि इसका निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ होगा। शिव को सती का शौक हुआ था, जब से सती से वियोग हुआ था। भागीरथी नदी तथा वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसा ये खूबसूरत शहर रात्रि के समय अत्यंत मनमोहक लगता है। हर वर्ष माघ मेले के अवसर पर हजारों की संख्या में पर्यटन और श्रद्धालु उत्तरकाशी आते हैं और भागीरथी नदी में स्नान करते हैं। शिव ने माना। यहाँ से आगे बढ़ने पर 28 किलोमीटर दूर तहसील भटवाड़ी आता है। यहाँ से मार्ग विभाजन होने पर एक मार्ग हर्षिल होते हुए गंगोत्री जाता है और दूसरा मार्ग 10 किलोमीटर दूर रैथल होते हुए दियारा बुग्याल आता है। सुन मेरी गंगा माई, मैं धाम तिहारे। समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर दयारा एक अत्यंत ही मनमोहक हरी घास का मैदान है, जहां दूर दूर तक जमीन पर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। अधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को स्थानीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है। सुन मेरी गंगा माई, मैं धाम तिहारे आई, मेरी विपदा दूर भगा दे। माँ मैंने सुना वो पार है होते जल में। दयारा की हरी भरी घास का लुत्फ उठाने के पश्चात श्रद्धालु वापस भटवाड़ी होते हुए 10 किलोमीटर की दूरी पर गंगनानी आते हैं। गर्म जल, शांत वातावरण और सुरमय दृश्यों से परिपूर्ण गंगनानी एक अत्यंत सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ पर स्थित ऋषि कुंड भगवान वेद व्यास जी के पिता श्री पराशर जी को समर्पित है। श्रद्धालुगण अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए 30 किलोमीटर दूर गंगोत्री राजमार्ग पर हर्षिल आते हैं। ये भगीरथी के तट पर बसा है। यात्रियों के लिए यहाँ पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एवं स्वादिष्ट सेबों के लिए प्रसिद्ध ये स्थल विश्व भर में अपने ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है। यहाँ पर भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। मेरी विपदा दूर। हर्षिल से लगभग 3 किलोमीटर दूर श्रद्धालु धराली नामक स्थान आते हैं।
यहाँ से माँ गंगा की शीतकालीन मंदिर मुखवा ग्राम में जाने का पैदल मार्ग है। मुखवा ग्राम में माँ गंगा की शीतकाल के समय 6 महीने तक पूजा की जाती है। माँ गंगा के शीतकालीन मंदिर के दर्शन के बाद श्रद्धालु 20 किलोमीटर दूर भैरव घाटी आते हैं। घने जंगलों से घिरा ये स्थल समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भैरवनाथ जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। भैरव जी भगवान शंकर के कोतवाल माने जाते हैं। मन में उत्साह और माँ के दर्शनों की अभिलाषा लिए श्रद्धालुगण 9 किलोमीटर दूर पतित पावनी कल्याणकारी माँ गंगा के गंगोत्री मंदिर आते हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,000 फुट है। गंगा मैया धाम बड़ा प्यारा, कल कल जल की धारा बहती यहाँ रे। गंगा मैया धाम बड़ा प्यारा, कल कल जल की धारा बहती यहाँ रे। गंगा मैया धाम बड़ा प्यारा, कल कल जल की धारा बहती यहाँ रे। मंदिर लगभग 20 फुट ऊंचा सफेद ग्रेनाइट से बनाया गया है। माँ गंगा हिमालय की पुत्री हैं, जो भगवान ब्रह्मा को इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने माँ को अपने कमंडल में समा लिया। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को पाप मुक्त करने के लिए कड़ी तपस्या कर माँ गंगा को धरती पर उतरने के लिए विवश किया। चली चली भागीरथ संग चली रे, चली चली भागीरथ संग चली रे। होते लोक पर लोक किया शिव ने शांत, क्रोध गंगा गाँव गाँव शहर शहर गली रे। चली चली भागीरथ संग चली रे, चली चली भागीरथ संग चली रे। होते लोक पर लोक किया शिव ने शांत, क्रोध गंगा गाँव गाँव शहर शहर गली रे। चली चली भागीरथ संग चली रे। इस पावन नदी को भगीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तेरा अमृत जैसा पानी, तू है सब नदियों की रानी। तेरा अमृत जैसा पानी, तू है सब नदियों की रानी। धरती स्वर्ग बनाए, हरियाली छा जाए, खिल जाए हर फूल गली गली रे। गंगोत्री धाम 4 धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है। यहाँ पर माँ गंगा की दिव्य शिला है। होते लोक पर लोक किया शिव ने शांत, क्रोध गंगा गाँव गाँव शहर शहर गली रे। प्रातः व सायंकाल के समय विश्व कल्याण के लिए भगीरथी के तट पर माँ गंगा की आरती की जाती है, जिसमें गंगोत्री जाने वाले सभी श्रद्धालुगण बड़ी उमंग और उत्साह से भाग लेते हैं। आरती का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि सभी श्रद्धालुओं को गंगा स्तुति में लीन कर देता है।
ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच किलकारी मारती माँ गंगा की जलधारा एक अलौकिक दृश्य का आनंद प्रदान करती है। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं। शीतकाल में ये धाम हिमपात से ढक जाता है और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और माँ गंगा को डोली में सजाकर पूरे रीति रिवाज तथा पूजा पाठ के साथ भव्य यात्रा निकालकर मुखवा ग्राम लाया जाता है। गौमुख यात्रा का शुभारंभ। गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर तक पैदल मार्ग तय कर मां के उद्गम स्थल गौमुख पहुंचा जाता है। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। जहां बरड़ नामक जंगली जानवरों के दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भोजवासा नामक स्थान है। यहाँ श्रद्धालु अपनी थकान उतारने एवं जलपान ग्रहण करने के लिए कुछ क्षण विश्राम करते हैं। यहाँ भोजपत्र के घने जंगल हैं, जो पूजा पाठ और दैविक कर्मकांड में प्रमुख महत्व रखते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ भक्ता, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रद्धालु माँ गंगा के उद्गम स्थल गौमुख आते हैं। गौमुख से बहता है गंगा का पानी, पानी से नहा के होवे पावन जिंदगानी। ओ गंगा किनारे है हमको रहना, भोले के चरणों में ध्यान धरना। भोले ध्यान धरना। गौमुख ग्लेशियर भागीरथी का स्रोत है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई और समुद्र तल से 14,400 फुट की ऊंचाई के बाद नंदन तपोवन है। पर्वत चोटियों की तलहटी में बसा नंदन तपोवन हिमालय पर्वतमालाओं और गंगोत्री ग्लेशियर के मनोहारी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। काया हो जाए, शिव की जटा से बहे। तपोवन क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई पार स्थित नीलाताल समुद्र तल से लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर है, जो कि भारतवर्ष ही नहीं उत्तराखंड के नक्शे से भी कई बार वंचित रहा है। यहाँ पर स्थित ये पर्वत चोटी ऐसी लगती है मानो बर्फ से बना शिवलिंग। गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और वापस हर्षिल होकर उत्तरकाशी पहुंचते हैं, जहां से एक मार्ग 15 किलोमीटर दूर संगम चट्टी आता है। संगम चट्टी से 22 किलोमीटर डोडीताल पैदल मार्ग है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे डोडीताल है। ये खूबसूरत सरोवर चारों तरफ से घनी चीड़, देवदार व मोरों के हरे जंगलों से घिरा है।
यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता व प्राचीनता अनूठी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,000 फुट है। यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। इस सरोवर से व्यास गंगा की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर विश्व विघ्न नाशक भगवान ड्योढ़ी गणेश को विशेष महत्व दिया जाता है। इस सरोवर का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में किया गया है। कहा गया है कि एक क्षण प्रातः काल में भगवान कुबेर प्रतिदिन इस सरोवर में स्नान करते थे। सरोवर के तीर पर मां अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है। ये स्थान पर्यटक व धर्म स्थल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश व मां अन्नपूर्णा की अटूट आस्था है। पर्वतों के बीच ये सरोवर सौंदर्यता का प्रतीक है, जिसकी गहराई आज तक पैमाने में नहीं आई। कभी योगी, कभी भोगी, कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी।